डीएलएड की परीक्षाओं को लेकर के और प्रमोट के संदर्भ में कुछ भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना हो पाने की वजह से अभ्यर्थी लगातार कंफ्यूज्ड हैं कि वह पिछले सेमेस्टर की परीक्षा जो कि प्रस्तावित है जुलाई के अंतिम सप्ताह में पीएनपी के अनुसार उस पर फोकस करें या फिर वर्तमान सेमेस्टर की परीक्षा पर फोकस करें, क्योंकि विभिन्न डीएलएड संस्थानों के द्वारा इंटरनल एग्जाम भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं क्रमशः चतुर्थ सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर के डीएलएड 18 और 19 बैच के। तो इन सबके मद्देनज़र अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं कि उनको किस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कहीं पीएनपी अचानक से पिछले सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि की घोषणा ना कर दे। तो यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहले यूजीसी की गाइडलाइंस के बारे में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा यूजीसी की गाइडलाइंस का ही वेट किया जा रहा है और उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में भी प्रमोट के संदर्भ में फैसले लिए जा सकते हैं उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल, अगले 1 से 2 दिन में यूजीसी की संशोधित गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। हालांकि प्रबल संभावना दिनांक सोमवार को ही आने की थी, लेकिन अभी 1-2 दिन का और भी समय बताया जा रहा है। हो सकता है कि आपको जल्द ही यूजीसी की संशोधित गाइडलाइंस देखने को मिल जाए। वहीं एससीईआरटी के द्वारा पीएनपी को एक लेटर भी लिखा गया था जिसमें विभिन्न डाइट्स के माध्यम से जो ज्ञापन पहुंचाए गए थे एससीईआरटी को प्रमोट के संदर्भ में, उसके बारे में पीएनपी को सूचना देते हुए एससीईआरटी ने इसके संदर्भ में जरूरी कदम उठाए जाने के संदर्भ में और एक मीटिंग भी कंडक्ट कराई गई थी। हालांकि उस मीटिंग का अभी कुछ भी निचोड़ नहीं निकल पाया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन के फैसले का ही वेट किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश शासन यूजीसी की गाइडलाइन का वेट कर रही है। वहीं पंजाब सरकार ने यूजीसी की गाइडलाइन का वेट किए बिना अपने राज्य में प्रमोट के संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश सभी यूनिवर्सिटीज़ को जारी किए गए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोट पीपल्स इफ़ एवरेज मार्क्स एबव पास परसेंटेज, यानी कि इनके द्वारा ये गाइडलाइंस जारी किया गया है कि अगर कोई अभ्यर्थी पिछले सेमेस्टर में उनके एवरेज मार्क्स पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हैं तो उनको प्रमोट कर दिया जाए और उसी एवरेज मार्क्स के आधार पर उनको मार्क्स इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में अलॉट कर दिए जाएंगे। लेकिन इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर पिछले सेमेस्टर का एवरेज मार्क्स, प्रत्येक सब्जेक्ट की बात हो रही है, अगर प्रत्येक सब्जेक्ट में उनका एवरेज मार्क्स उनके जो पासिंग मार्क्स होता है, मिनिमम पासिंग मार्क्स, उससे अगर ज़्यादा नहीं है यानी उससे कम है तो उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि उनका जब नेक्स्ट कभी एग्ज़ाम लिया जाएगा इस यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा तो उनको वो बैक पेपर क्लियर करना होगा। ये सीधे सीधे बैक पेपर से संबंधित है और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अ गवर्नमेंट स्पोक पर्सन सेड दैट ऑल स्टूडेंट इन इंटरमीडिएट क्लासेज वुड बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास सेमेस्टर, यानी कि जो इंटरमीडिएट क्लास में है यानी कि फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर को छोड़ करके सभी अभ्यर्थियों की बात की जा रही है, उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप आगे देखें बट लगा है, यानी कि लेकिन दोज हैविंग ग्रेड्स और मार्क्स हैविंग लेस देन द मिनिमम पास मार्क्स, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका जो एवरेज मार्क्स होगा पिछले सेमेस्टर में वह पासिंग मार्क्स से कम होगा। अब एवरेज मार्क्स की बात की जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक सेमेस्टर में सभी का मार्क्स देखा जाएगा कि वह पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है या फिर नहीं। आगे इन्होंने लिखा है विल हैव टू क्लियर एग्जाम ऑफ दैट सेमेस्टर एज एंड व्हेन दे वर हेल्ड, यानी कि ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका एवरेज मार्क्स पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नहीं होगा यानी वो बैक होगा या फिर फेल होंगे, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। और जब इस पर्टिकुलर सेमेस्टर की परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी तो उनको उस सब्जेक्ट का या फिर उस सेमेस्टर का बैक पेपर क्लियर करना होगा। तो आप देखेंगे कि ये गाइडलाइंस तो ठीक है, लेकिन बैक पेपर वाले के लिए एक और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है इस गाइडलाइंस के अनुसार। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है यूजीसी की गाइडलाइंस में भी, क्योंकि पहले ही जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उनमें इसी टाइप का कुछ संकेत भी दिया गया था यूजीसी के द्वारा। अब आपको यूजीसी की गाइडलाइंस का वेट करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन भी उसी का वेट कर रही है और उसके बाद ही उत्तर प्रदेश शासन का फैसला आने वाला है प्रमोट के संदर्भ में कि यहाँ पर कौन सी रणनीति अपनाई जाती है प्रमोट के बाद मार्क्स अलॉट करने के संदर्भ में। और जहाँ तक डीएलएड की बात है, आपको भी कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा पीएनपी और एससीईआरटी के बीच मीटिंग हुई थी, हो सकता है कि वो भी शासन के फैसले का ही वेट कर रहे हों। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।